बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ फैज़ वहीद। व्यूअर्स, लास्ट लेक्चर हमने यहाँ पे वाइंड अप किया था। हमने देखा था कि पोस्ट को किस तरीके से हम अपने ब्लॉग में ऐड कर सकते हैं। ये एक पोस्ट मैंने यहाँ पे ऐड करके आपको दिखाई थी और यहाँ पे 3 से 4 पोस्ट तकरीबन मज़ीद मैंने ऐड की हैं और हमारे पास इस तरीके से ये पोस्ट दिखाई दे रही हैं। अच्छा, उसके बाद अगर मैं इस पोस्ट को ओपन करता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल इसको अगर हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये कंप्लीट सिंगल पोस्ट यहाँ पे नज़र आ जाएगी। अच्छा, अब 2-3 पॉइंट्स यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि हमने यहाँ पे पोस्ट की सेटिंग्स में एक यहाँ पे अगर हम कस्टमाइज़ में जाते हैं तो पोस्ट की सेटिंग में हमने एक बटन देखा था नेक्स्ट प्रीवियस नेविगेशन के नाम से, जिसको हमने क्लिक किया हुआ था, चेक किया हुआ था। उसको देखते हैं कि वो वर्क किस तरीके से बेसिकली यहाँ पे कर रहा था। जैसे ही अगर मैं यहाँ पे पोस्ट सेटिंग में जाता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास ये नज़र आ रहा है डिस्प्ले प्रीवियस नेक्स्ट पोस्ट नेविगेशन। अब जब मैंने मल्टीपल पोस्ट ऐड कर ली हैं तो अब मेरे पास यहाँ पे पोस्ट के नीचे ये बटन नज़र आ रहा है प्रीवियस पोस्ट। मैं जैसे ही इस पर क्लिक करता हूँ तो हम इससे प्रीवियस जो भी पोस्ट हमारे ब्लॉग पे होगी हम उस पर चले जाएंगे। और अब अगर नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको 2 बटन नज़र आ रहे हैं, नेक्स्ट का और प्रीवियस का। अगर आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आप नेक्स्ट पोस्ट पे चले जाएंगे, अगर आप प्रीवियस पे क्लिक करेंगे तो प्रीवियस पोस्ट पे चले जाएंगे और नीचे आपको यहाँ पे पोस्ट का टाइटल भी नज़र आ रहा है। अगर आप इसको अनचेक कर देते हैं और अनचेक करके अगर इसको हम पब्लिश करते हैं तो ये जो हमारे पास नेक्स्ट और प्रीवियस की नेविगेशन आएगी यहाँ से रिमूव हो जाएगी। ठीक है, तो इस वजह से इसको हमने यहाँ पे चेक किया हुआ था और इसका मकसद ये था कि जब आप मल्टीपल पोस्ट ऐड कर देते हैं तो इस तरीके से आप नेक्स्ट और प्रीवियस में नेविगेट कर सकते हैं। एक पॉइंट ये हो गया। और पोस्ट से रिलेटेड एक छोटा सा पॉइंट और मैं बताता चलूँ, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह इन विजेट्स को डिस्कस करेंगे जो हमें यहाँ पे साइड बार में नज़र आ रहे हैं। अच्छा जी, अगर तो हम डेमो की बात करते हैं, अगर यहाँ पे डेमो में जाते हैं, थीम डेमो, तो यहाँ पे आप लोगों ने नोट किया होगा पोस्ट तो हम कंप्लीट क्रिएट कर चुके हैं। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने देख लिया था कि पोस्ट कंप्लीट किस तरीके से आप ऐड कर सकते हैं। अगर मैं पोस्ट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखते हैं कि ये सारी की सारी चीज़ें हमारे पास आ रही हैं ऑलरेडी। ठीक है, यहाँ पे आप लिंक, ये तो उसने लिंक दिया हुआ था इमेज का, आप अगर प्लेस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नो इशू। टैग्स भी हमने ऐड कर लिए थे, ये वाले टैग्स। ठीक है, अगर मैं पोस्ट पे जाता हूँ, जो सबसे पहली पोस्ट मैंने ऐड की थी उसमें 3-4 मैंने टैग्स भी आप लोग को ऐड करके दिखाए थे। ठीक है, ये वाले टैग्स। अब बात मैं करना चाह रहा हूँ, ये जो आपके सामने ये बटन्स नज़र आ रहे हैं इनको बोलते हैं सोशल शेयरिंग बटन्स, इनको बोलते हैं। क्या मतलब है कि जैसे ही मैं इस फेसबुक के आइकन पे क्लिक करता हूँ, इस बटन पे क्लिक करता हूँ तो मैं अपनी इस पोस्ट को शेयर कर सकूँ। ठीक है, आपने अक्सर ब्लॉग्स पे देखा होगा कि आपको पोस्ट के टॉप पे या बॉटम पे शेयरिंग के बटन नज़र आ रहे होते हैं। आप जैसे ही किसी भी बटन पे क्लिक करते हैं तो आप उस पोस्ट को शेयर कर सकते हैं। अक्सर आप लोग करते भी होंगे, कोई न्यूज़ आपने देखी किसी जगह पे, कोई ऐसी न्यूज़ है जिसको आपने अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, या आप अपनी टाइमलाइन पे शेयर करना चाह रहे हैं, या ट्विटर पे आप उसको शेयर करना चाह रहे हैं, या लिंक्डइन पे शेयर करना चाह रहे हैं, तो आप ये वाले बटन पे क्लिक कर दें तो आप शेयर कर लेते हैं। अब हमारी पोस्ट में ये बटन किस तरीके से आएंगे, यहाँ पे फिलहाल ये बटन नज़र नहीं आ रहे। अब यहाँ पे मैं 1-2 चीज़ें आपको बताता चलूँ। कुछ थीम्स ऐसे होते हैं, कुछ नहीं, अक्सर थीम्स ऐसे होते हैं कि जैसे ही आप पोस्ट ऐड करते हैं तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे शेयर के बटन्स आ जाते हैं। अगर मैं अपने ब्लॉग की बात करूँ तो जब मैंने ये पोस्ट की थी तो मेरे पास यहाँ पे ऑटोमेटिकली पोस्ट के नीचे ये इस तरीके से बटन्स ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गए थे। यानी कि अगर तो कोई भी यूज़र मेरी इस पोस्ट को शेयर करना चाह रहा है, लिंक्डइन पे शेयर करना चाह रहा है, ट्विटर पे शेयर करना चाह रहा है, या ये फेसबुक लाइक का बटन नज़र आ रहा है, तो यहाँ से ये एक्शन परफॉर्म किए जा सकते हैं। बताने का मकसद ये है
कि अक्सर ब्लॉग्स में जब आप पोस्ट ऐड करते हैं तो ऑटोमेटिकली प्लगइन्स या सेटिंग्स ऐसी हुई होती हैं जिसकी वजह से ये जो बटन्स हैं ये आपको यहाँ पे शो होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने जब पोस्ट ऐड की तो हमारे पास ऑटोमेटिकली यहाँ पे शेयर के बटन्स नहीं आए। अब क्या किया जाए? अब इसका हल ये है कि या तो थीम की सारी सेटिंग्स चेक की जाए। तो जब आप थीम की सारी सेटिंग्स वगैरह चेक करेंगे तो आपको कहीं पे भी सोशल शेयरिंग के बटन्स नज़र नहीं आएंगे। अब आप कहेंगे ये तो बड़ा मसला है। मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप जो भी फ्री थीम यूज़ करें उसमें सारी की सारी चीज़ें आपको अवेलेबल हों, यानी कि सारी की सारी चीज़ें फ्रीली आपको मिल जाएं, ये ज़रूरी नहीं होता। कुछ थीम्स में सारी चीज़ें मिल भी जाती हैं, कुछ थीम्स में नहीं मिलती। क्यों? उनके प्रो वर्जन बनाए जाते हैं, यानी कि जिनको वो सेल आउट करते हैं, जिसको आप प्रीमियम कह देते हैं। ये बेसिकली ये भी बिजनेस है ना, कि आपने थीम में फ्री थीम प्लेस कर दी है, उसमें कुछ चीज़ें आपने ऐड कर दी, कुछ नहीं की। अब क्या होगा? अगर तो किसी को पसंद आ गया थीम तो ऑटोमेटिकली फ़र्ज़ करें इसकी प्राइस $10 है, तो यूज़र क्या करेगा? $10 पे करेगा और वो थीम बाय करेगा। तो बताने का मकसद ये है कि अगर आप इसको देखेंगे तो आपको यहाँ पे सोशल शेयरिंग के बटन नज़र नहीं आएंगे। अब मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ कि ये जो भी इसकी सूरत हाल है और किस तरीके से इसको हम ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आता हूँ। जैसे ही आप लोग इसको सर्च करते हैं थीमजी पे, मैक्सवेल प्रो के नाम से आपको एक थीम नज़र आएगा। यही वाला थीम है, एग्जैक्टली A to Z यही थीम है। क्या है? मैक्सवेल प्रो के नाम से है। हम नीचे आते हैं, ये आपको यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट नज़र आ रहा है सोशल शेयरिंग बटन्स के नाम से। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो आपके सामने ये वाले सोशल शेयरिंग के बटन्स यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, उन्हें स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है। लेकिन ये प्रो वर्जन में है। प्रो वर्जन में मतलब क्या है कि आपको ये बाय करना पड़ेगा, ये फ्रीली अवेलेबल कुछ चीज़ें नहीं हैं। तो यहाँ पे नीचे उसने आपके सामने कुछ चीज़ें चेक की हुई हैं। उसने कहा जी मैक्सवेल जो फ्री वर्जन है उसमें ये वाले फीचर्स मौजूद हैं और जो प्रो है उसके अंदर सारे के सारे फीचर्स मौजूद हैं। तो ये आप लोग टेबल देख लीजिएगा। मैं आता हूँ डायरेक्टली यहाँ पे जिसके साथ मेरा कंसर्न है, सोशल शेयरिंग बटन्स। जो हम थीम यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट सोशल शेयरिंग बटन्स मौजूद नहीं हैं। जबकि अगर तो आप लोग इसका प्रो वर्जन बाय करते हैं तो उसमें आपको ये वाला फीचर ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास सैकड़ों की तादाद में प्लगइन्स मौजूद होते हैं। हम प्लगइन्स को यूज़ करके सोशल शेयरिंग बटन्स अपनी पोस्ट के साथ लिंक कर सकते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्टली वैसे ही हों जैसे कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं ये वाले। ठीक है जी। तो इसलिए परेशान नहीं होना। हमारा अगर काम हो रहा है, मतलब ये है कि अगर ऐसा बटन नहीं भी बन रहा, हम कम से कम अपनी पोस्ट के नीचे शेयरिंग का बटन प्लेस कर दें। वो कैसे करेंगे? उसके लिए हम यहाँ पे करने जा रहे हैं जी, प्लगइन इंस्टॉल करने जा रहे हैं। अच्छा, जैसे ही आप थीम जी सोशल शेयरिंग के नाम से प्लगइन सर्च करते हैं तो ये वाला जो प्लगइन है ये भी आपको बाय करना पड़ेगा। ठीक है जी। ये देखें, डाउनलोड प्लगइन, परचेज, लॉगिन करें जी। ये फ्रीली अवेलेबल नहीं है। जब आप ये प्लगइन कर लेंगे तो इस तरह के सोशल शेयरिंग बटन्स आप अपनी पोस्ट के साथ ऐड कर सकते हैं। तो बताने का मकसद ये है कि हर चीज़ फ्रीली अवेलेबल नहीं होती, इस वजह से हमें कुछ चीज़ों के लिए कह लें कि ख़र्चा भी करना पड़ सकता है। बहरहाल मैंने यहाँ पे ख़र्चा नहीं किया। मैंने यहाँ पे आपको समझाने के लिए कि अगर फ़र्ज़ करें ये मेरी पोस्ट है ये वाली, मैं चाहता हूँ यहाँ पे सोशल शेयरिंग के बटन्स आ जाएं, यानी कि कोई भी यूज़र आता है, पोस्ट पढ़ता है, उसको पसंद आई, वो शेयर करना चाह रहा है, तो यहाँ पे बटन मौजूद हो, वो क्लिक करे और आपकी पोस्ट को शेयर कर दे। उसके लिए मैंने क्या किया है, आपको सैकड़ों की तादाद में प्लगइन्स मिल जाएंगे। आपने ऐड न्यू पे क्लिक करना है। प्लगइन्स में आने के बाद ऐड न्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप लोग सर्च करेंगे सोशल शेयरिंग के नाम से। अगर हम सोशल शेयरिंग के नाम से सर्च करते हैं जी,
तो आपके पास यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में प्लगइन मिल जाएंगे। आप जो भी इस्तेमाल करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। मैंने यहाँ से 2 सोशल शेयरिंग के जो प्लगइन्स हैं वो इंस्टॉल किए हैं, वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। आप डायरेक्टली उनके नेम भी यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। जैसा कि एक सोशल शेयरिंग काउंट्स के नाम से था, उसको यहाँ पे सर्च करके देख लेते हैं। कंप्लीट अगर नेम लिखें, ये एक तो ये वाला आप कर लें जी, ऐड टू एनी शेयर बटन्स, एक ये वाला मैंने इंस्टॉल किया हुआ है। और सेकंड वन यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ मैंने कौन सा दूसरा इंस्टॉल किया था। सेकंड वन मैंने किया है जी शेयर्ड काउंट्स के नाम से है, सोशल शेयरिंग नहीं, शेयर्ड काउंट्स। आप यहाँ पे सर्च करेंगे, यहाँ पे आप सर्च करें शेयर्ड काउंट्स, तो आपके सामने यहाँ पे एक प्लगइन मिलेगा, वो आप इंस्टॉल कर लें। ये वाला सोशल मीडिया शेयर बटन्स, ये 2 प्लगइन मैंने इंस्टॉल किए हैं। अब अगर मैं प्लगइन्स में आता हूँ तो ये देखें, ऐड टू एनी शेयर बटन, और एक मैंने किया शेयर्ड काउंट्स। फिलहाल मैं शेयर्ड काउंट्स को एक्टिवेट कर लेता हूँ। जैसे ही मैं शेयर्ड काउंट्स को एक्टिवेट करूँगा तो इसकी सेटिंग्स में जाते हैं। इसकी सेटिंग्स में जाके यहाँ पे आपकी मर्ज़ी है। फ़िलहाल मैं क्या करता हूँ जी, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन और ईमेल के यहाँ से बटन, इस पर क्लिक करेंगे तो ये नीचे आपके पास एक लिस्ट आ रही होगी, आप इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से बटन सेलेक्ट करें और सिंपल यहाँ पे ऑटोमेटिकली पोस्ट पे क्लिक है। थीम लोकेशन, आप इसको कहाँ पे शो करवाना चाह रहे हैं, बिफोर कंटेंट, आफ्टर कंटेंट, बिफोर एंड आफ्टर कंटेंट। क्योंकि हमने पोस्ट के बाद शो करवाना है, इस वजह से मैंने आफ्टर कंटेंट पे क्लिक किया हुआ है। और यहाँ पे आपने इसको कर देना सेव चेंजेस। अब जैसे ही जाके हम अपनी पोस्ट को यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो हमारे सामने पोस्ट के नीचे आपको ये 4 बटन नज़र आना शुरू हो जाएंगे। फेसबुक का शेयर ऑन फेसबुक, शेयर ऑन ट्विटर, शेयर ऑन लिंक्डइन और शेयर वाया ईमेल। तो आप इस तरीके से अपनी पोस्ट के नीचे शेयर के बटन प्लेस कर सकते हैं। हर पोस्ट के नीचे ये आ चुके हैं। जैसे ही यूज़र फ़र्ज़ करें ट्विटर पे क्लिक करता है, अगर मेरा ट्विटर का अकाउंट मौजूद है, जैसे मैं ट्विटर पे क्लिक करूँगा तो फ़ौरन से मैं लॉगिन अगर तो किया हुआ आपने सिस्टम में, जैसे भी आपको इस चीज़ का आइडिया होगा, तो यहाँ पे लिंक आ चुका है। मैं जैसे इसको ट्वीट पे क्लिक करूँगा तो ये वाली पोस्ट मेरी जो है, ये वाली जो पोस्ट है, ये ट्विटर पे शेयर हो जाएगी आपके सारे फ्रेंड्स वगैरह के साथ। ठीक है, मतलब ये कि आपने ट्वीट किया है तो ये ट्वीट सबके साथ शेयर हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे फेसबुक पे क्लिक करता हूँ या लिंक्डइन पे क्लिक करता हूँ, जैसे मैंने फेसबुक पे क्लिक किया तो फ़ौरन से वो लॉगिन हुआ है। जैसे मैं लिंक्डइन पे क्लिक करता हूँ तो ये भी लॉगिन हुआ है, लेकिन फेसबुक और लिंक्डइन पे ये दे रहा है एरर। अगर आप इस एरर को सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा, चूँकि हम यहाँ पे लोकल होस्ट यूज़ कर रहे हैं, लोकल सर्वर यूज़ कर रहे हैं, इस वजह से इसकी कनेक्टिविटी का भी एरर है और इसकी परमिशन का भी एरर है। इस वजह से यहाँ पे ये एरर आ रहा है। तो आपने यहाँ पे परेशान नहीं होना। आप जैसे अपनी ब्लॉग को या अपनी साइट को लाइव करेंगे तो ये वाले जो बटन है ये ऑटोमेटिकली वर्क करना शुरू कर देंगे। तो इस वजह से आपने यहाँ पे परेशान नहीं होना। एक तरीका ये है। अच्छा जी, इस वाले जो प्लगइन को जी मैं यहाँ पे कर रहा हूँ डीएक्टिवेट। ये शेयर्ड काउंट को मैंने डीएक्टिवेट कर दिया। जैसे इसको डीएक्टिवेट करेंगे तो हमारे सामने ये वाले जो बटन है ये यहाँ से क्या हो जाएंगे, डिसअपीयर हो जाएंगे। अब दोबारा आते हैं, दूसरा मैंने प्लगइन किया हुआ है ऐड टू एनी शेयर बटन्स, इसको मैं एक्टिवेट करता हूँ। इसको एक्टिवेट करने के बाद इसकी सेटिंग्स में आते हैं। इसकी सेटिंग्स में जैसे भी आएंगे तो ये वाला जो प्लगइन है ये बहुत ज़्यादा, यहाँ पे ऐड रिमूव सर्विसेज पे अगर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक बहुत लंबी लिस्ट आ जाएगी। आप जो भी बटन यूज़ करना चाहते हैं उसको क्लिक कर लें। मैंने फेसबुक, ट्विटर, ईमेल और लिंक्डइन पे क्लिक किया हुआ है। क्लिक करने के बाद ये देखें, फेसबुक लाइक का बटन भी आप यहाँ से ले सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट आपने यहाँ पे क्या करना है,
ये एक ऑप्शन है यूनिवर्सल बटन, इसको आपने कर देना है नन। इससे क्या होगा, जो जो आपने सेलेक्ट किए होंगे, ये वाले फ़र्ज़ करें 4, यही वाले यहाँ पे आपकी पोस्ट पे शो होंगे और कोई नहीं होगा। इस वजह से आपने यहाँ पे इसको नन कर देना है। एक काम ये करना है, और सेकंड डिस्प्ले एट द बॉटम ऑफ पोस्ट, ठीक है जी, हम पोस्ट के बॉटम पे इसको शो करवाना चाह रहे हैं, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे है, इसको आपने जस्ट यहाँ पे कर देना सेव चेंजेस। जैसे ही सेव चेंजेस करेंगे, यहाँ पे आके रिफ्रेश करें तो आपके सामने ये 4 बटन नज़र आ रहे हैं, फेसबुक, ट्विटर, ईमेल और लिंक्डइन, ठीक है जी। जैसे ही आप ट्विटर पे क्लिक करते हैं तो ये यहाँ पे आपको ट्विटर पे ले जाएगा, आपका लॉगिन है, आप यहाँ पे इस पोस्ट को ट्वीट कर सकते हैं। अब मे भी आपके माइंड में क्वेश्चन हो कि जी ट्विटर पे ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है जबकि फेसबुक, लिंक्डइन पे नहीं कर रहा। तो देखें, ये ज़रूरी नहीं होता कि हर प्लेटफॉर्म के रूल्स, पॉलिसी वगैरह सेम हो, ठीक है। इस वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है कि लोकल सर्वर से आप फेसबुक पे अपनी पोस्ट को शेयर करना चाह रहे हैं, लिंक्डइन पे करना चाह रहे हैं, तो उनकी जो परमिशन है वो हमें यहाँ पे नहीं मिल रही, ठीक है। आप यहाँ पे कोई भी प्लगइन करें, प्लगइन करने के बाद आप इसको टेस्ट करें। मैंने ये जो दोनों किए हैं, इन दोनों में हमें फेसबुक और लिंक्डइन पे एरर मिल रहा है। अगर आप इसको सर्च करते हैं इस एरर को, तो आपको पता चलेगा कि ये कनेक्टिविटी और परमिशन वगैरह का एरर है, क्योंकि हम लोकल सर्वर से एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल मैं इसको यहाँ पे वाइंड अप करता हूँ। तो इस तरीके से आप अपनी पोस्ट के नीचे जो शेयरिंग के बटन्स हैं वो प्लेस कर सकते हैं। और अगर तो आप प्रो वर्जन यूज़ कर रहे हैं, यानी कि मैक्सवेल थीम का प्रो वर्जन यूज़ कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली ये वाले जो सोशल शेयरिंग के बटन्स हैं ये ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, हमें इसके लिए एफर्ट करना नहीं पड़ेगी। क्योंकि हम फ्री वर्जन यूज़ कर रहे हैं, इस वजह से हमें प्लग इन करना पड़ा है। तो कोई मसला नहीं है, हमारा काम हो रहा है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और हम देखेंगे कि साइड बार को किस तरीके से हमने यहाँ पे प्रॉपरली लेके आना है। दुआ में याद रखा करें, और चैनल जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।